होशियारपुर के पहाड़ी क्षेत्र कमाही देवी में एक मिसाइल मिली है और इससे दहशत है। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची है। इस वक्त की ताजा खबर आपको बता रहे हैं, होशियारपुर से आ रही है। होशियारपुर में एक पाकिस्तानी मिसाइल गिरने की खबर है। होशियारपुर का यह पहाड़ी इलाका है कमाही देवी, जहां पर एक मिसाइल गिरी है। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची है। ये देखिए, ये वो मिसाइल है जो कि गिरी है यहाँ पर कमाही देवी में। कल पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक कई हमले किए गए, जिन्हें भारत की वायुसेना ने नाकाम किया, एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। और अब ये मिसाइल वाली जगह हम आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस पहुंची है। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, होशियारपुर का ये पहाड़ी इलाका है कमाही देवी, जहां पर एक मिसाइल गिरी है। पुलिस वाले वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या पता चला है? देखिए, ये जो मिसाइल है ये चाइनीज PL-15 मिसाइल है, जिसे पाकिस्तान की ओर से फायर किया गया था। कमाही देवी जो इलाका है होशियारपुर का पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर एक आर्मी का बेस कैंप है, उसको टारगेट किया गया था। लेकिन जैसे ही ये मिसाइल उस आर्मी बेस कैंप की तरफ बढ़ी तो रडार एक्टिव हुआ और उसके बाद भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को भी नीचे गिरा दिया है। और फिलहाल स्थानीय पुलिस रात को ही पहुंच गई थी, क्योंकि ये रात करीब 9:30 बजे से 10 बजे के बीच की घटना है। और तुरंत ही भारतीय सेना को पूरे मामले की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद इस मिसाइल को आर्मी की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं है। और एक बार फिर से भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने एक संभावित हमले को निष्क्रिय कर दिया है। इस मिसाइल को इसके टारगेट पर पहुंचने से पहले ही नीचे गिरा दिया गया। बिल्कुल मोहित, नजर बना के रखिए। और इस वक्त तस्वीरें भी आ रही हैं, जैसे कि मोहित जानकारी दे रहे हैं। घोष सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, अगर थोड़ा सा आप इसे एलाबोरेट करें। ये जो सिचुएशन है अभी बहुत ज़्यादा टेंस्ड है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन अब भारतीय सेना का, चाहे वो तीनों विंग हो, जल थल नभ, अब अगला कदम क्या हो सकता है? रणनीति कैसे बनाई जाएगी? देखिए, मैं तो सोचता हूँ कि ये जो हमारे एक्शंस हैं ये सब एकदम इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में लिया गया है। यानी तीनों एयरफोर्स, नेवी, आर्मी का पूरा एकदम इंटीग्रेशन है। उन्होंने ये पूरा चीज़ को वॉर गेमिंग के माध्यम से एकदम सोच और समझ के लिया है। यानी कि अगर हम ये स्टेप लेते हैं और पाकिस्तान ये स्टेप लेता है तो हमें क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये पूरा चीज़ वॉर गेमिंग हुआ है। और वही नहीं, हम पूरे तीनों सर्विस एकदम साथ हैं, इसीलिए जो मीटिंग हो रहा है उसमें CDS भी इन्वॉल्व हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हमें पता है कि अगर पाकिस्तान ये करता है तो हमें ये करना चाहिए, अगर पाकिस्तान ये करता है और एस्केलेट करता है तो हमें ये करना चाहिए। तो ये बहुत ही एकदम इंटीग्रेटेड। अभी हमें देखना है कि जैसे आर्मी और एयरफोर्स का तो उन्होंने जो एक्शन लिया हमें पता है। अभी नेवी के ओर से अगर हम दबाव डालें, उनके सी शोर में, उनके पोर्ट्स पे दबाव डालें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो एकदम घुटने टेक देगा क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेड आता है वो तो समुद्र के माध्यम से आता है। अगर वो भी बंद हो गया तो क्या करेगा पाकिस्तान? वो तो एकदम घुटने टेक देगा। तो वही एक बाकी है मेरे ख्याल में। और थोड़ा एस्केलेशन अगर होता है तो नेवी भी अपना करतूत दिखा देगी और पूरा ब्लॉकेड या कुछ भी करके वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस बार तो घुटने टेकने में मजबूर कर ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वाटर स्ट्राइक तो आप भूल ही गए घोष साहब। अभी डैम से पानी भी छोड़ा गया है, उसका अंजाम क्या होगा? क्योंकि सैलाब पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वो अपडेट भी, वो खबर भी मुझे लगता है थोड़ी देर में हमारे सामने होगी कि इसका अंजाम क्या हुआ है।